राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि देवउठनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति है कि हमें देवउठनी एकादशी का व्रत कब रखना है, क्योंकि इस बार देवउठनी एकादशी 2 दिनों की बताई जा रही है। देवउठनी एकादशी है साथियों। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 नवंबर को देवउठानी एकादशी है। तो आखिर हमें देव उठानी एकादशी का व्रत कब रखना है, तुलसी विवाह कब करना है, देव कब उठाना है, सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं मेरे प्रिय साथियों। अब जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि देवउठनी एकादशी का हमें व्रत कब रखना है। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं वह लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें तुलसी विवाह किस दिन करना है, और जो लोग देव उठाते हैं उनका ये प्रश्न है कि उनको देव किस दिन उठाना है, क्योंकि एकादशी तो दोनों की है। साथियों, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। उसी के आधार पर आप ये समझ पाएंगे कि आपको देवउठनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए। साथियों, देवउठनी एकादशी की तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति अगले दिन 2 नवंबर को सुबह 7:31। साथियों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नवंबर को पूरे दिन एकादशी रहने वाली है और 2 नवंबर के दिन सुबह 7:30 बजे के पास में ही एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो इस हिसाब से 1 नवंबर 2025 के दिन ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखना सही रहेगा, और ये एकादशी दशमी युक्त एकादशी होगी, और 2 नवंबर वाली जो एकादशी है वह द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी। वैसे साथियों, जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसको ज्यादा फलदायी माना गया है, जो कि 2 नवंबर 2025 के दिन रहेगी। पर साथियों, इस दिन देव उठाए जाते हैं और तुलसी विवाह भी किया जाता है। तो ये सारे कार्य सभी लोग अपने घरों में शाम के समय या रात्रि के समय करते हैं। इस वजह से 1 नवंबर वाली एकादशी के दिन ही शाम और रात्रि का समय तिथि में आ रहा है। इस वजह से देवउठनी एकादशी का व्रत भी 1 नवंबर 2025 के दिन ही रखा जाएगा। इसके बाद देव भी 1 नवंबर को ही उठाए जाएंगे और तुलसी विवाह भी 1 नवंबर को ही करना सही रहेगा। बाकी साथियों, आपकी मर्जी है। अगर आपके घर परिवार में 2 नवंबर के दिन ये सारे कार्य हो रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बाकी 1 नवंबर वाली एकादशी ही ये सारे कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथियों, इसके बाद में जितने लोग 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे उनको अपने व्रत का पारण कब करना है, मतलब अपना व्रत कब खोलना है, उसका भी शुभ मुहूर्त जान लीजिए, क्योंकि देवउठनी का एकादशी व्रत को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, देवउठनी एकादशी व्रत का पारण आपको 2 नवंबर के दिन करना है, और 2 नवंबर के दिन हरिवासर का समय दोपहर 12:30 बजे समाप्त होगा, और हरिवासर के समय व्रत हमें नहीं खोलना चाहिए। इसलिए देवउठनी एकादशी व्रत खोलने का समय दोपहर 1:11 से लेकर दोपहर 3:23 तक रहेगा। इस बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब जो लोग 1 नवंबर को तुलसी विवाह अपने घर में करने वाले हैं और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो वह भी सुन लीजिए। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर शनिवार को शाम 5:36 से शाम 6:54 तक रहेगा। इस बीच में आप अपने घर में तुलसी विवाह कर सकते हैं, और अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो आप शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में अपना तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। इसी के साथ में 2 नवंबर को रविवार का दिन होगा, और रविवार के दिन तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है, इसलिए सभी लोग 1 नवंबर के दिन ही तुलसी विवाह करेंगे और इसी दिन वो अपना व्रत रखेंगे और देव भी उठाएंगे। बाकी साथियों, आप लोग किस दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, तुलसी विवाह किस दिन करेंगे, देव कब उठाएंगे, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।